एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब लोग बेहतर हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं कि आप इतना काम किस तरह से कर लेती हैं, दोपहर में सोती हैं या नहीं सोती हैं, बच्चों के साथ आपका घर इतना ऑर्गेनाइज़ कैसे रहता है। तो बस आज मैं इन्हीं सवालों के काफ़ी सारे जवाब आप लोगों को दूंगी और आपसे क्यों नहीं हो पाते हैं, क्या इनकी वजह है, किस वजह से हमारे अंदर जो लेज़ीनेस होती है वो क्यों आ जाती है। तो बस आज मैं इन आदतों से निकलने के लिए आप लोगों को काफ़ी सारी तरकीबें भी बताऊंगी कि आप अपनी लेज़ीनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। और इनकी काफ़ी सारी जो वजह होती हैं वो ख़ुद हम लोगों की वजह से ही घर में ही हो जाती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंज्यूमिंग निगेटिव एनर्जी। और ये कॉमन है, हर किसी के अंदर होती ही है। अगर आप लोग किसी नेगेटिव पर्सन से बात भी कर लेंगे, यानी कि अगर किसी ने अपनी कोई जो दुख होने की वजह है वो आपको बता दी, तो आपके अंदर वो बात सुन के भी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। अक्सर करके आपने देखा होगा कि जब हमें कोई अपनी परेशानी बताता है कि मेरे साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है या वो इस तरीके की परेशानी में मुब्तला है, तो फिर ना काफ़ी टाइम तक, यानी कि 3 से 4 दिन उस इंसान की इस बात को भूलने में हमें टाइम लग जाता है। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकालने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं और हमारा दिमाग जो होता है सिर्फ वही एक बात को सोचता रहता है कि उसके साथ इस तरह से हो रहा है, ऐसे माहौल में वो किस तरह से, यानी कि लेडीज़ है कोई भी, कर रही होगी प्रॉब्लम्स को। तो हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो भी नेगेटिव, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेती है। अगर आपको कोई अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता रहा है तो कोई नहीं, आप सुनने, लेकिन अपने अंदर उस नेगेटिव एनर्जी को ना आने दें। आपने सुनी है तो हाँ ठीक है, सुनी है, और उसके बाद आप तुरंत उस बात को भूल जाएं। उसके बारे में घंटों या 3 से 4 दिन ना लगाएं सोचते रहने के लिए। तो वरना इससे भी आपका काफ़ी दफ़ा मन ऐसा होगा कि आपका मन काम करने में नहीं लगेगा। और आपके आसपास भी अगर नेगेटिव पीपल हैं जो कि आपको हर एक बात पे टोंट करते रहते हैं, टीज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी जितना हो सके आप दूरी बना के रखें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है स्टक इन मेमोरीज़। ये चीज़ अक्सर करके हम सभी लेडीज़ के अंदर होती है, स्टक इन मेमोरीज़, यानी कि पुरानी जो बातें होती हैं, सालों बरसों पुरानी जो बातें होती हैं वो हमारे माइंड में घूमती रहती हैं कि फ़ला इंसान ने और उस वक्त मुझसे इस तरीके की कोई बात कही थी, या मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो गई थी, इस तरीके का कोई गलत काम हो गया था, किसी भी फैमिली मेम्बर्स ने या फिर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ हो। तो बेहतर है कि जो सालों पुरानी बातें हैं उन्हें आप लोग भूल जाएं। नया सोचें, अच्छा सोचें जो आपको खुशी दे, यानी कि इस तरीके की सोच रखें जो कि आपको खुशी दे। पुरानी जो बेकार की बातें हैं तो खुदाया उनमें, यानी कि उन बातों को सोच सोच के अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करें। और जब इस तरह की हम लोग जो बेकार की, यानी कि पुरानी जो हमारे साथ गलत हुआ है उस तरीके की जब हम लोग बातें सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड उसी तरीके का हो जाता है। हमारे अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, एक लेज़ीनेस आ जाती है कि फिर ना हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। जो चीज़ जहाँ पड़ी है बस पड़ी है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ वही एक पुरानी बात चल रही होती है कि उस वक्त या उस दौर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। वही जो होना था वो तो हो ही गया है, तो सोच सोच के आप क्या पुराने वक्त में जाके उस चीज़ को ठीक तो नहीं कर सकते ना। तो बेहतर है कि उसके बारे में सोचे भी ना, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन आस्किंग समवन फॉर हेल्प। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, या फिर आप ज़हनी मरीज़ हैं, तो आप इस चीज़ के लिए किसी से भी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर से मिलने में ऐसा नहीं है कि भाई आप पागल करार कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको दिक्कत है, कोई मसला है जहाँ आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या फिर कोई आपको ऐसी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और आपको एक अच्छी एडवाइस देता है,
है। तो आप उस शख्स से भी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसके लिए कोई एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कहना सीखें, ना ही अंदर उस प्रॉब्लम को सोच सोच के घुटना सीखें। घुटने से कुछ नहीं होगा, आपको लेज़ीनेस आएगी, बल्कि आप मेंटली जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे और आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगेंगे। तो आपकी फैमिली है, फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई भी एक ऐसा शख्स है जो आपको सुनता है, आपको समझता है, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो उस शख्स से कह सकती हैं। ऐसे टाइम में आपको जिसका अच्छा लगे, यानी कि किसी का भी आप सहारा ले सकती हैं, डॉक्टर का या फिर अपने किसी फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में से। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है बी प्रोडक्टिव। अब आप लोग कहेंगे कि भई हम तो इतने लेज़ी हैं, हमसे घर का ही काम मुश्किल होता है, तो हम प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे? तो प्रोडक्टिव अगर आप अपनी एक जो पूरे दिन की टू डू लिस्ट है उसको बना के रखेंगे, क्या करना है आपको पूरे दिन में ये आप पहले से ही सोच के रखेंगे, तो आपको जो दिन है वो प्रोडक्टिव जा सकता है। इसी के ही साथ जो भी आपको अच्छा लगता हो, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो वो आप पहले करें। तो इससे ना आपका जो पूरे दिन की एक खुशी है वो आपके अंदर काफ़ी यानी कि आपका काम करने में ना मन लगेगा। अगर आपका काम करने में मन नहीं लगता है, लेज़ीनेस आती है, तो जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक लगा के अपना काम कर सकती हैं। घर की क्लीनिंग वगैरह है वो आप म्यूज़िक लगा के काम कर सकती हैं, या फिर कोई भी सॉन्ग वगैरह जो आपको अच्छा लगे वो कर सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि भाई सॉन्ग सुनना तो हराम है, ये गलत है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मुझे भी पता है कि क्या चीज़ हराम है और क्या नहीं, क्योंकि ना आजकल लोग नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जहाँ इंसान अच्छी बात बताता है ना तो वहाँ इंसान उसको इग्नोर कर देते हैं। बट खैर, आप लोग को जो अच्छा लगे वो अपने ऊपर अप्लाई करें, और फिर आप घर की जो क्लीनिंग है, घर के जितने भी काम हैं उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी कि एक एक काम के बाद आप लोग बीच बीच में गैप ले सकती हैं, कुछ खा पी सकती हैं, या फिर जो आपको अच्छा लग रहा है म्यूज़िक वगैरह लगा के आप लोग अपने काम को निपटा सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है डी क्लटर योर स्पेस। अपने घर में जो है वो डी क्लटरिंग ज़रूर करें। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जिधर देखो, जिधर भी नज़र उठाओ उधर सामान ही सामान हमें बिखरा पड़ता है, यानी कि दिखता है। डाइनिंग टेबल है उस पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, फ्रिज के ऊपर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, अलमीरा, अपनी वार्डरोब अगर हम लोग खोल रहे हैं तो 4 हमारे पहनने के सूट हैं और 4 ना उसमें ख़राब सूट पड़े हुए हैं जिन्हें कि हम 6 महीने से साल भर से देख भी नहीं रहे। तो अपने घर में जो है वो डी क्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सामान ख़राब हो चुका है तो आप पर डे कोई 1-2 चीज़ या 8-10 चीज़ें आप अपने घर से निकालती रहें। बच्चों के टॉयज़ टूटे हुए हैं, बुक्स वगैरह हैं, या फिर मेडिसिन ख़राब हो चुकी हैं, कोई भी चीज़ है एक्स्ट्रा डी क्लटरिंग करते रहें। या अगर डेली नहीं कर रही हैं तो आप वीक में 1 दिन अपना ऐसा निकालें जिससे कि आप डी क्लटरिंग करते रहें। जब हर जगह का जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप हटा देंगे, निकाल देंगे, फिर आपको ना अपना घर एकदम खाली खाली दिखेगा। और खाली घर जब आप देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि अरे यहाँ की क्लीनिंग में तो मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगने वाले हैं, तो चलो मैं इस चीज़ को कर देती हूँ। बट वहीं अगर आपको काफ़ी सारा सामान दिखेगा तो फिर आपकी जो अंदर से एक इच्छा हो भी रही होगी ना क्लीनिंग करने की, तो वो सामान देख के आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और फिर से जो है वो लेज़ीनेस आ जाएगी। तो डी क्लटरिंग इज़ मोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डी क्लटरिंग जो है वो आप लोग करते रहें। घर में से जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो निकलता रहेगा तो आपका घर भी एक खाली हल्का हल्का हो जाएगा और वो भी अच्छे से सांस ले पाएगा ना। काफ़ी दफ़ा ये चीज़ मेरे साथ भी थी पहले, काफ़ी दफ़ा मेरे साथ यही होता था कि सामान हर जगह पड़ा रहता था और मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं करता था, क्योंकि जिधर देखो उधर सामान ही होता था। बट कुछ टाइम से मैंने क्लटरिंग, यानी कि काफ़ी महीने हो गए हैं, और डी क्लटरिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी। तो अब यकीन माने कि मुझे मेरे घर के काम करने में मुश्किल से सिर्फ 1 घंटा लगता है, जितनी भी क्लीनिंग होती है, जिसमें मैं डस्टिंग, घर की मॉपिंग और झाड़ू वगैरह यानी कि ब्रूमिंग जो भी होता है वो सारा काम अपना कर लेती हूँ। किचन की क्लीनिंग वगैरह है, हर एक चीज़ में सिर्फ 1 घंटा मुझे लगता है, और कुकिंग में भी इसी टाइम का ही, यानी कि इतना ही टाइम लगता है मुझे। तो 2 से 3 घंटों में जो मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वो काफ़ी आराम से हो जाती है।
ना डीक्लटरिंग आप करके देखें, फिर आपको खुद फील होगा आपका काम करने में जो है वो लेज़ीनेस नहीं आएगी। 6 पॉइंट इज़ नरिश योरसेल्फ। सबसे पहले मैं कहूँगी कि किसी और से मोहब्बत करने से पहले आप लोग अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। जब आप खुद को पसंद करेंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद की जो है वो सेल्फ़ केयर करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, खुद में एक अच्छी फीलिंग आएगी। अपने आप को नरिश करें, मेंटली अच्छा सोचें और फिज़िकली खुद की सेल्फ़ केयर करें। सेल्फ़ केयर करें, किसी पे डिपेंड ना रहें। सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे घर का काम करती रहें, सारा दिन ऐसे ही गंदी संदी सी आप बनी रहें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं या फिर कपड़ों पे प्रेस की या नहीं की। मॉर्निंग की जो सेल्फ़ केयर होती है वो आपने की, नाइट में आपने कुछ किया या नहीं किया, कोई भी नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि बच्चे और हस्बैंड भी नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले आप लोग खुद से मोहब्बत करना सीखें, खुद की सेल्फ़ केयर करना सीखें, खुद को थोड़ा-सा टाइम दें। तो देखिएगा आप लोग कि आपके अंदर जो लेज़ीनेस है वो दूर होती चली जाएगी, और जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएँगे, खुद की सेल्फ़ केयर करेंगे, आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। 7 पॉइंट इज़ सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल। तो ना आपके पास जितने भी नेगेटिव पीपल हैं आप उनसे दूर रहें। सिर्फ जो कॉमन बात होती है हाय हेलो दुआ सलाम, बस इतना करें। बाकी का ज़्यादा उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो आपको पिन करेंगे, आपको टीज़ करेंगे और फिर वही चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें। तो बस ये थे कुछ मेरे छोटे छोटे से 7 पॉइंट्स, जिन्हें कि अगर आप लोग देखते हैं और अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपकी जो लेज़ीनेस है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।